प्यारे गुड्डा इधर देखिए। यस सर। फॉर ऑल ऑफ अस का मतलब क्या है? हम सभी के लिए, ठीक है। यस सर। फॉर ऑल ऑफ देम, उन सभी के लिए। फॉर ऑल ऑफ यू, आप सभी के लिए। ध्यान दीजिए यहाँ पर, आप और तुम में डिफरेंट। व्हाट इज डिफरेंट इन हिंदी? आप एंड तुम, यानी हिंदी में आप और तुम का अंतर समझिए। आप अगर आपसे बड़े हैं या छोटे भी, तब पर भी आप शब्द बहुत अच्छा है, ठीक है। ऑस्पिशियस वर्ड मतलब क्या है? शुभ वर्ड है। अगर तुम कहोगे ना तो अच्छा ज्यादा नहीं है, आप लगा के बात करोगे अच्छा है। तो प्यारे गुड्डा, फॉर ऑल ऑफ यू, आप सभी के लिए या तुम सभी के लिए, समझ गए। लेकिन हम इसको जो है हम काट दे रहे हैं, आप सभी के लिए। कोई दिक्कत? हम इसको इसलिए लिखे हैं आपको जो अंडरस्टैंडिंग कराने के लिए, समझाने के लिए। और उसके बाद प्यारे गुड्डा ये देखो, फॉर मी, मेरे लिए। फॉर मीन्स क्या होता है? हमेशा। फॉर का मतलब होता है बेटा के लिए। क्या होता है? के लिए। केवल फॉर का अर्थ, ठीक है। अब फॉर हर, हर मतलब क्या है? प्रगति। हर किसके लिए आया है? उसके लिए। हिज किसके लिए आया है? उसके लिए। यानी ये लड़की का है, ये स्त्री का है, ये क्या है? पुरुष का है, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दो, इसको ध्यान दो, लास्ट वाला शब्द ध्यान दो, लास्ट वाला शब्द ध्यान दो, लास्ट वाला, ठीक है बेटा। लास्ट यही है। असामान्य क्या होता है? हमें। तो फॉर ऑल ऑफ अस, हम सभी के लिए। आल लिखा है ना, आल आल आल, है कि नहीं है? आल मतलब सभी, तो हम सभी के लिए। अर्थ समझ में आ गया? अच्छा प्यारे गुड्डा, हम जो है कल बताए थे, ठीक है। कल आप लोग नहीं आए थे, लेकिन कल हमारा जो है ऑनलाइन क्लास चला था बेटा। लेकिन हम कल प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहा हूँ। आज मैं फिर से आप लोगों को रिकॉल करा दे रहा हूँ। यू आर रेडी? यस सर। आप लोग तैयार हो? वेरी गुड, फैंटास्टिक। बेटा यहाँ ध्यान दो, जो नहीं समझ में आता है, ठीक है, आवाज नहीं करना है, ठीक है। आवाज नहीं करना, प्यार समझना है। जो भी दिक्कत हो, जो भी प्रॉब्लम हो, यू कैन आस्क मी, आप मुझसे पूछ सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना किसी हिचकिचाहट का। रेडी? ओके। तो बेटा ध्यान दीजिए, हम जो है एक बार रिकॉल करा दे रहे हैं, ठीक है। जैसे होता है टेंस, क्या होता है बेटा? टेंस। टेंस मीन्स क्या होता है? काल होता है। क्या होता है? काल होता है। क्या होता है बेटा? काल होता है, ठीक है, काल होता है। अब ध्यान ये देना है आपको कि जो है हमने इसको जो है 3 प्रकार से डिवाइड किया है। कितने प्रकार बेटा? 3 प्रकार से डिवाइड किया है। पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, ठीक है ना। अब इसको आप समझिए। पहला क्या होता है बेटा? प्रेजेंट टेंस। क्या होता है? प्रेजेंट टेंस। क्या होता है प्यारे गुड्डा? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को हम हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? वर्तमान काल। वर्तमान काल कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे गुड्डा? वर्तमान काल। अगर इसकी सहायक क्रिया की बात की जाए, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसके 3 प्रकार की सहायक क्रिया होती है। कितने प्रकार की सहायक क्रिया होती है? 3 प्रकार की सहायक क्रिया होती है, जिसमें से बेटा प्यारे गुड्डा क्या क्या होता है? क्या कहता है? इज, ठीक है बेटा, आई एम, उसके बाद क्या होता है बेटा? आर होता है। अब आप इसको ध्यान दीजिए। अब प्रेजेंट टेंस हो गया, उसके बाद क्या आएगा बेटा? पास्ट टेंस आएगा। क्या आएगा प्यारे गुड्डा? पास्ट टेंस आएगा। पास्ट टेंस को जो है हम हिंदी में क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। क्या बेटा कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। ध्यान देना बेटा प्यारे गुड्डा, ध्यान देना, ठीक है। भूतकाल कहते हैं। उसके बाद क्या आता है? भविष्य काल आता है। क्या आता है बेटा? भविष्य काल। भविष्य काल आता है। क्या आता है? भविष्य काल। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्यूचर, फ्यूचर टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्यूचर टेंस। अब इसकी बात, इसकी सहायक क्रिया 3 होती है, ठीक है। इसकी भी 2 होगी सहायक क्रिया, इसकी भी 2। इसकी सहायक क्रिया क्या होगी बेटा? वाज और वर। क्या होगी प्यारे गुड्डा? वाज और वर। इसको क्या होगा? विल और सेल। प्यारे गुड्डा एक चीज ध्यान देना, आई हैव टोल्ड ना व्हाट इज सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। हम आप लोग को बता चुका हूँ कि जो है एक वचन और बहुवचन क्या होते हैं, बता चुके हैं ना। इसको ध्यान देना बेटा। तो ध्यान देना है कि अगर आई एम का प्रयोग होगा तो ओनली फॉर किसके लिए? आई के लिए प्रयोग करेंगे। आर किसके लिए? किसके लिए बताओ बेटा?
आर जो है ये प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, किसके लिए बेटा? प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। किसके लिए बेटा? प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। हाँ, और इज का प्रयोग क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। किसके लिए बेटा? सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। बात समझ आ गई? 3 प्रकार से हो गया। इज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, आई एम का प्रयोग ओनली फॉर आई के लिए, और आर का प्रयोग ओनली फॉर प्लूरल का मतलब है बेटा जब हमारा कर्ता बहुवचन का होता है हम उसमें जो है हम आर का प्रयोग करते हैं। किसमें? प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात कर रहा हूँ अभी मैं, ठीक है। अब आइए पास्ट टेंस। ये बेटा वाज क्या है बताओ? वाज सिंगुलर है कि नहीं है बताओ? बोलो। सिंगुलर सब्जेक्ट में होगा कि नहीं होगा बेटा? बोलो। वेरी गुड। सिंगुलर सब्जेक्ट प्रयोग कर। सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब क्या है? एक वचन प्रयोग करेंगे। अव्वल का प्रयोग बेटा क्या करेंगे? हाँ, बहुवचन मतलब प्लूरल सब्जेक्ट लिए करेंगे ना प्यारा बुड्ढा? सेम वही कहानी क्या है? विल क्या है? यस फॉर सिंगुलर नंबर, बी फॉर क्या है? प्लूरल। बात समझ गए बेटा? अब हमने सिंगुलर प्लूरल लिख दिया, यस फॉर सिंगुलर, बी फॉर प्लूरल, यानी एक वचन। यहाँ तक कोई किसी की दिक्कत? हाँ, अभी इसको सहायक क्रिया हमने इसके 3 होती है, इसके 2 होती है, इसके बात समझ आ गया? फिर समझ लीजिए टेंस के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार थे बेटा, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, जिसको हम हिंदी में जो है बोलते हैं वर्तमान काल, इसको बोलते हैं भूतकाल, इसको बोलते हैं भविष्य काल। कोई कहता है एनीबॉडी यू कैन आस्क मी व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। कोई अगर पूछता है प्रेजेंट सिंपल टेंस की कितनी सहायक क्रिया है, यू कैन से, आप कहोगे, कह सकते हो कि जो है सर देयर आर 3 काइंड्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट टेंस की सर जी 3 प्रकार की सहायक क्रिया होती है, और आप बोल सकते हो, कह सकते हो कि सर इज, आई एम, आर। फिर वो आपसे पूछेगा कि इज का प्रयोग कहाँ करेंगे? बोलोगे सर आई विल यूज इज इन सिंगुलर सब्जेक्ट, कहोगे नहीं? इज का प्रयोग हम किस में करेंगे? एक वचन कर्ता के साथ। आई एम का प्रयोग किसके साथ करेंगे बेटा? जब हमारा कर्ता आई हो, ठीक है ना। जैसे मैं अच्छा हूँ, आई एम गुड, मैं अच्छा लड़का हूँ, आई एम गुड बॉय, ठीक है ना। यू हैव ए लॉट ऑफ क्वेश्चन, अभी मैं आपको पूरे डिटेल में समझाऊंगा, और इसको आप समझिए। आर का प्रयोग क्या हो गया बेटा? प्लूरल सब्जेक्ट, मतलब जब कर्ता जब है व्हेन माय सब्जेक्ट लिव इन प्लूरल देन आई विल यूज हेल्पिंग वर्ब आर। अगर कर्ता हमारा बहुवचन का है तो हम जो है सहायक क्रिया भी बहुवचन का रखेंगे। अब आइए पास्ट का कितने सहायक क्रिया होती है बेटा? 2। वाज, वाज क्या प्रयोग? सिंगुलर, ठीक है। और वर का प्रयोग प्लूरल। लेकिन आई क्या है हमारा? प्लूरल है, लेकिन कुछ इसमें एक्सेप्शन है, मतलब अपवाद है। आई के साथ वाज लगता है, याद है ना। लेकिन यहाँ कुछ नियम जो है अलग हो जाता है, उसे घबराना ही, बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। और भविष्य काल क्या है? फ्यूचर टेंस है, इसको हम एसपी बोलते हैं, ठीक है ना। एस फॉर सिंगुलर, बी फॉर प्लूरल, ठीक है। ये समझ आ गया बेटा? अब ध्यान दीजिए, अब हम केवल प्रेजेंट, अब देखो इसको जो है सब इसके 4 भाग होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? प्रेजेंट के 4 सब पार्ट होते हैं, पास्ट के सब पार्ट्स होते हैं, और भविष्य के सब पार्ट होते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान दो, प्रेजेंट टेंस की मैं बात कर रहा हूँ। किसकी टेंस बात कर रहा हूँ बेटा? प्रगति, ध्यान देना, प्रगति आप लोग ध्यान देना, टेंस एकदम स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसको याद रखना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम बेटा अब जो है प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा हूँ। किसकी बेटा? प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। प्रेजेंट टेंस को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 4 भागों में डिवाइड किया गया। कितने भागों में बेटा? बोलो। प्रेजेंट टेंस को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 4 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। ये हो गया प्रेजेंट इंडिफिनिट। क्या हो गया बेटा? प्रेजेंट इंडिफिनिट। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। क्या हो गया बेटा? प्रेजेंट इंडिफिनिट, ठीक। उसमें क्या हो गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। हाँ, वेरी गुड। क्या हो गया बेटा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस।
उसके बाद प्यारे गुड्डा अगला क्या आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वेरी गुड। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसके बाद प्यारे गुड्डा क्या आ गया? हाँ बहुत अच्छा। प्रेजेंट परफेक्ट। अब एक चीज ध्यान देना प्यारे गुड्डा, यहाँ भी कंटिन्यूअस है और यहाँ भी कंटिन्यूअस है। कहते हैं ना, देखो अगर कंटिन्यू रहोगे मतलब नियमित रहोगे, लगातार रहोगे तो आपका काम सक्सेस होगा। कहने मतलब है कंटिन्यू का मतलब है लगातार, ठीक है। अब ध्यान दे देना है आप जो है यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है? ये क्या है? वर्तमान अनिश्चित काल। क्या है बेटा? आवाज नहीं आ रही। वर्तमान क्या है? वर्तमान लगातार। क्या ध्यान दीजिए, ठीक है। अब क्या है? वर्तमान पूर्णकाल। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जो है वर्तमान अनिश्चित काल कहा जाता है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम क्या कहेंगे? वर्तमान लगातार। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या कहेंगे? वर्तमान पूर्णकाल। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को यहाँ वर्तमान पूर्ण लगातार प्लस क्या रहेगा बेटा? टाइम मतलब समय रहेगा। कोई दिक्कत? अब ध्यान देना प्यारे बेटा, अब इसकी हेल्पिंग की बात कर रहा हूँ बेटा। इसमें 4 हेल्पिंग वर्ड होते हैं। कितने हेल्पिंग वर्ड होते हैं? क्या क्या होता है बताओ? यस, यस और डू और क्या होते हैं? डज। कितने होते हैं बेटा? 4 प्रकार की हेल्पिंग वर्ड होती है। कोई पूछता है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, देन यू कैन स्पीक सर देयर आर 4 काइंड्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट की टेंस कितनी होती हैं? 4 होती है। कौन? यस, यस, डू और डज। प्यारे गुड्डा समझा गया? पूरा एक एक चीज बताएंगे, आपको ध्यान देते रहिएगा, ठीक है। और जो भी आपको नहीं समझ आ रहा है, आप जो है कमेंट के माध्यम से जो है आप हमें उसका अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं, ठीक है। तो मैं उसका जो है रिप्लाई जरूर करूंगा। आप जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या है बेटा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वेरी गुड बेटा। इज, एम और ठीक बेटा, 3 सहायक क्रिया होती है उसकी। अब इसका क्या है? हाँ, इसकी सहायक क्रिया क्या होती है बेटा? हैज होगी और हैव होगी। बहुत अच्छा प्यारे गुड्डा। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हाँ बहुत अच्छा। हैज बीन और क्या हो गया बेटा? हैव बीन। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तो अब ध्यान दो, अगर कोई कहे ठीक है कि जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम क्या कहते हैं हिंदी में, तो आप क्या बताओगे? वर्तमान अनिश्चित काल। अब एक चीज ध्यान देना, पॉइंट वाली, इसमें अनिश्चित क्यों कहा गया? निश्चित क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि ये जो है जितने भी वाक्य आएंगे वो सब अनिश्चित के सेंस में आएंगे। जैसे मोहन स्कूल जाता है, भाई कोई कंफर्म तो नहीं है ना मोहन स्कूल जाता ही है, अनिश्चित है ना, किसी के द्वारा कहा जा रहा है लेकिन ये कंफर्म नहीं है वो जाता है कि नहीं जाता, ठीक है बेटा। इसलिए इसको डिफिनिट मीन्स होता है निश्चित, इनडिफिनिट मीन्स होता है अनिश्चित। समझ आ गया बेटा? अब मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद बता रहा हूँ, तैयार हो ना? अब ये 4 हो गया, चारों को जो है हमने नंबर दे दिया, ठीक है। पहला हो गया, दूसरा हो गया, उसके बाद बेटा तीसरा हो गया। क्या हो गया? अब जो है यहीं पर जो है अब मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा?
ये लिखना है आपको। Yes, sir. हाँ ओके, हम वीडियो को पुश कर रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए। ओके Okay. चलिए प्यारे गुड्डा, आप यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक है। अब मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ठीक है। आप इसको ध्यान दीजिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में मैं इसको जो है डिटेल से समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश पूरा करो। जो भी दिक्कत हो, मेरा जो है रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा, उस पर जो है आप जो है अपनी प्रॉब्लम को पढ़ करके दूर कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हाउ मेनी काइंड्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब? देयर आर 4 काइंड्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कितनी सहायक क्रिया होती हैं? 4 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? यस, ईएस, डू एंड डज। क्या क्या होती हैं? यस, ईएस, डू एंड डज। अब आपको हम इसको जो है एक एक करके एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? एक्सप्लेन मतलब वर्णन कर रहे हैं, डिटेल में बता रहे हैं। अब हेडिंग जो है पहला समझिएगा, ठीक है ना। आप लोग ध्यान ये दीजिएगा, जैसे मैं पहला नोट बता रहा हूँ ना, तो लिखते भी जाना है, समझते भी जाना है, ठीक है, क्योंकि समय नहीं रहेगा, ऑनलाइन क्लास है, ठीक है। तो आप ये जानेंगे यूज ऑफ ईएस पहले डालेंगे। क्या डालेंगे बेटा? यूज ऑफ ईएस डालेंगे, ईएस का प्रयोग, ठीक है। अब जो है ईएस क्या है हमारा? ये है सहायक क्रिया, ठीक है। यूज ऑफ ईएस, ईएस का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, इसको आप समझिए, ठीक है बेटा। इसको आप क्या करेंगे? समझेंगे जो है, ठीक है। यूज ऑफ ईएस, ईएस का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो इसको लिखना है स्टार बना करके ना। वी फाइंड इन मेन वर्ब। लिखते जाओ बेटा, मेन वर्ब फटाफट लिखो, बाकी मैं समझा दूंगा, ठीक है। वी फाइंड इन मेन वर्ब इन द लास्ट आइस। बेटा इसका मतलब क्या है? वी फाइंड मतलब हम पाते हैं, इन मेन वर्ब इन द लास्ट, मुख्य क्रिया के अंत में पाते हैं। क्या पाते हैं बेटा? इसको ध्यान देना। यस, डबल यस, यस एच, सी एच ओ। अगर बेटा मिल जाता है, ईएस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ईएस का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जो है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए है जो है, जैसे आ गया गो। अब यहाँ प्यारे गुड्डा देखो, यहाँ पर जो है लास्ट में ओ आया है, और वही हमारा सेंटेंस कह रहा है इंग्लिश में, वी फाइंड इन मेन वर्ब इन द लास्ट, यानी हम मुख्य क्रिया के अंत में पाते हैं। क्या पाते हैं? इनमें से कोई भी आ जाए, तो देखो ओ आया है, ओ इसमें आया है, तो आया है, तो बेटा हम इसमें क्या करेंगे? ई जब जोड़ देंगे, ये हमारा हो जाएगा गोज हो जाएगा, ठीक है। यू हैव a lot of sentence a lot of main verb you can use। आप लोग के पास जो है बहुत से वाक्य हैं, आप उसको जो है यूज कर सकते हो, प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। कॉपी बैठ बाबू, कॉपी मत फाड़ो, कॉपी रखो, फाड़ो मत, रखो, रख दो, ठीक। उसके बाद जो है जिससे आ गया, अगला आ गया जो है टीच आ गया। क्या आ गया बेटा? टीच आ गया। अब यहाँ आप ध्यान दो, क्योंकि देखो सी एच आ गया ना, तो जो है ई एस जोड़ जाएंगे, तो इसको क्या हो जाएगा? टीचेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टीचेज हो जाएगा। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं, ठीक है। आप जो है जब ट्रांसलेशन हम करेंगे, तो आप लोग जो है प्यारे गुड्डा उसको जो है खूब आराम से समझ सकते हैं, ठीक है। इसको जो है आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा फास्ट नोट करिए बेटा, ठीक है। हाँ फास्ट नोट करिए, फास्ट। कहाँ तक लिख चुके हो आप लोग? सर वो नीचे वाला कर रहे हैं। नीचे तक हो गया? हाँ जल्दी करो, जल्दी करो। अब हमने जो है देखो 4 सहायक क्रिया तो 4 नियम भी होंगे, जाहिर सी बात है। अगर 4 सहायक क्रिया है तो ये नियम नंबर 1 है, रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 1 में यूज ऑफ ईएस का प्रयोग कर रहे हो। अब इसका मतलब क्या, फिर से समझ लीजिए। कह रहा है ये यूज ऑफ ईएस का नियम कह रहा है, वी फाइंड यानी हम पाते हैं, इन मेन वर्ब इन द लास्ट, हम मुख्य क्रिया के अंत में पाते हैं। क्या पाते हैं? मुख्य क्रिया के अंत में पाते हैं। क्या पाते हैं? यस, डबल एस, एस एच और ओ। अगर पाते हैं तो बेटा क्या लगाते हैं?
ईएस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इसका एग्जांपल है, जैसे गो है तो गो को क्या हो गया, गोज हो गया, टीच है तो टीच हो गया। आगे भी यही क्रम चलता रहेगा। अब जो है हेडिंग डालिए नंबर 2 में डाल दीजिए बेटा यूज ऑफ यस। क्या डालेंगे बेटा प्यारे गुड्डा, यूज ऑफ यस। यूज ऑफ, उसमें देखो वी फाइंड है और इसमें क्या हो जाएगा, वी डू नॉट फाइंड। क्या हो जाएगा प्यारे गुड्डा, वी डू नॉट फाइंड, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, वी डू नॉट फाइंड ना। अब क्या हो जाएगा, वी डू नॉट फाइंड, वी डू नॉट फाइंड, फाइंड इन, ये मेन वर्ब, इन मेन वर्ब इन द लास्ट, इन द लास्ट। हम क्रिया में नहीं पाते हैं, हम क्रिया के अंत में नहीं पाते हैं। क्या क्या नहीं पाते हैं, मतलब यस, डबल यस, यस एच, सी एच और ओ, यस डबल यस, यस एच, सी एच ओ ना, लिख देते हैं नॉट फाइंड, नॉट फाइंड इन एमबी। हम किसका प्रयोग करेंगे, ईएस का, सॉरी किसका प्रयोग करेंगे, ईएस का करेंगे। इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए आप, जैसे आ गया रीड, आ गया पहला जो है रीड आ गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे प्यारे गुड्डा ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, वी डू नॉट फाइंड इन एमबी। हम क्रिया में नहीं पाते हैं। क्या क्या नहीं पाते हैं बेटा, यस, यस आया है, देखो नहीं आया है, डबल एस है नहीं आया, सी एच है नहीं आया, यस एच है नहीं आया, ओ है नहीं आया, मतलब डी आ गया है। प्यारा गुड्डा हम इसमें यस जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, रीड्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रीड्स हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा क्या हो गया, और दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कम। इसमें देखो ई है, लास्ट में कहीं भी ई नहीं मिल रहा है, इसमें यस जोड़ देंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, कम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम्स हो जाएगा। अब आपके पास यू है लास्ट ऑफ सेंटेंस, यू कैन मेक, आप बना सकते हैं। आपके पास जो है अत्यधिक मात्रा में जो है सेंटेंस का वाक्यांश भरा हुआ है, तो आप इसको जो है यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये फिर समझ लीजिए, यूज ऑफ यस, वी डू नॉट फाइंड इन मेन वर्ब इन द लास्ट। हम क्रिया के अंत में नहीं पाते हैं। क्या नहीं पाते हैं, यस, डबल एस, यस एस, सी एच और ओ नहीं पाते हैं। क्रिया के अंत में हम वहाँ पे यस का प्रयोग करेंगे, जहाँ पा जाएंगे तो यस का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल की रीड है तो रीड में यस जोड़ देंगे तो रीड्स हो जाएगा, और कम है तो क्या हो जाएगा, कम्स हो जाएगा, ठीक है। अब जो है तीसरा नियम चलने वाला है। हाँ, एक चीज मैं प्यारे गुड्डा बताना चाहूँगा आप लोग, ये हो गया बेटा, हो गया, हो गया। उसके बाद जो है अब मैं एक चीज बताना चाहूँगा आपको कि जो है कि व्हाट इज मेन वर्ब, मुख्य क्रिया क्या है, मुख्य क्रिया क्या है। अभी बढ़ जाए बेटा, अभी 1 से लेकर 20 तक लिख लीजिए आप। 1 से 20 हो गया, हाँ 1 से 20 तक लिखो, ठीक, ठीक है। हाँ 1 से लेकर 20 तक लिखो, ठीक है। फूल कितना भी सुंदर हो, जब उसमें महक नहीं है तो बेकार। जिंदगी कितनी भी खूबसूरत हो, जब आपके पास राइट नहीं है, संस्कार नहीं है, जीवन जो है आपका बहुत ही डेंजरस है मानेंगे, ठीक है। इसलिए कीप क्वालिटी ऑलवेज, हमेशा अपने अंदर जो है गुण रखो, ठीक है। अच्छी अच्छी चीज़ों को विकसित करो, ठीक है। चलिए ये हो गया बेटा। चलिए अभी हम वीडियो को पुश कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है फिर इसको लिखने के बाद मैं बता रहा हूँ। प्यारा गुड्डा अब ये जी देखिए, यूज ऑफ यस पढ़ा दिए, यूज ऑफ यस पढ़ा दिए। अब क्या आएगा, यूज ऑफ डू आएगा। क्या आएगा बेटा, यूज ऑफ डू। अब हेडिंग डालिए यूज ऑफ डू। यूज ऑफ क्या डालेंगे बेटा, डू। ये तीसरे, आवाज मत करो, यूज ऑफ डू। कोई पूछता है
डू क्या है? कोई पूछता है इफ एनी पर्सन विल आस्क यू व्हाट इज डू, कोई पूछता है कि डू क्या है, क्या बताओगे? डू इज हेल्पिंग वर्ब। डू इज, डू क्या है? एक सहायक क्रिया है, ठीक है ना। तो लिखो जो है वी यूज डू, डू इन निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड in present indefinite tense। बेटा इसका मतलब क्या है? वी यूज डू का हम प्रयोग करते हैं, किसमें करते हैं? निगेटिव और इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो तो हम डू का प्रयोग इसमें करते हैं, किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। ये 3 हो गया। अभी मैं सिखाऊंगा कि चौथा नंबर डाल लीजिए, चौथा नंबर डाल लीजिए यूज ऑफ डज, यूज ऑफ डज। इसमें लिखिए बेटा, प्यारा गुड्डा इसमें लिखो, ठीक है। वी यूज डज, आलू पूरी, लोहिया पूरी। I will eat everything। हाँ बेटा, यूज ऑफ डू सेम वही चीज है, यानी सेम वही चीज है। देखोगे ना, यहाँ डू है यहाँ डज है, बस वही फर्क है। हाँ चौथा भी हो गया, ठीक है। यानी डू डज का प्रयोग जो है हम वहाँ करेंगे जब हमारा कर्ता जो है निगेटिव हो या तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट या सेकेंड हो, तब वहाँ पर डू और डज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा नहीं। इसमें ध्यान देना, जब भी आएगा जो है डू डज आएगा ना, हमेशा ही एमबी का कौन सा फॉर्म आएगा? फर्स्ट फॉर्म आएगा बेटा। कौन सा फॉर्म आएगा? फर्स्ट फॉर्म। इसमें भी जब डू का प्रयोग करेंगे तो एमबी का कौन सा फॉर्म आएगा? फर्स्ट फॉर्म। उसमें ऐड कर लेना है थोड़ा सा। ए प्यारे गुड्डा, जब भी डू डज आएगा, ए प्यारे गुड्डा, जब भी डू डज आएगा तो हम मेन वर्ब का मतलब है एमबी का फर्स्ट फॉर्म का ही हमेशा यूज करेंगे, उसको ऐड कर लेना थोड़ा सा, ठीक है। अब हमने जो है प्यारा बेटा यहाँ ध्यान दीजिए, हमने आई हैव टोल्ड टू ऑल ऑफ यू दैट अबाउट रूल ऑफ यस, यस, डू एंड डज हम बता चुके हैं। अब जो इसको ध्यान दीजिए, अब इसको ध्यान दीजिए कि यहाँ पर निगेटिव और इंट्रोगेटिव है क्या। निगेटिव का मतलब है हमारा जो वाक्य रहेगा वो क्या रहेगा? नकारात्मक रहेगा, मतलब नाट शब्द आ जाएगा। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या है? इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, एक इंट्रोगेटिव फर्स्ट होता है और एक इंट्रोगेटिव सेकंड होता है। फर्स्ट की पहचान क्या है?
जब शुरू में क्या है, क्या शब्द आ जाए, जब शुरू में क्या शब्द आ जाए तो वह इंट्रोगेटिव फर्स्ट कहलाता है, ठीक है। और इंट्रोगेटिव सेकंड किसे कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेकंड किसे कहते हैं, जब, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कितना, कितने, कितनी, कौन सा, कौन से, कौन सी, यदि यह प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्य शब्द के बीच में आ जाए तो वह हमारा इंट्रोगेटिव सेकंड कहलाता। कोई दिक्कत? प्यारे गुड्डा, यहीं पे क्लास फिनिश होता है। अब कल से आपको जो है इसको जो है ट्रांसलेशन की ओर ले चलेंगे, ठीक है। समझ आया बेटा? कल से ट्रांसलेशन की ओर चलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के, ठीक है। और उसके बाद सब पूरा रूल आप लोग रिकॉल करके प्लस लर्न करके चले आना, ठीक है। उसके बाद आई विल टीच यू इट्स ट्रांसलेशन टुमारो, ओके। एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी? अरे सुन रहे हो भाई? कोई प्रश्न है, कोई संदेह, कोई डाउट है? हाँ, तो यू कैन आस्क मी, पूछ सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो कोई अगर डाउट हो तो। नो डाउट? नो डाउट? ओके, ऑल द बेस्ट। आई एम फिनिशिंग माई yesterday here और आई विल मीट यू टुमारो, ओके। मैं कल आप लोग से मिलूंगा। उसके बाद जो है फिर आप लोग आइए ट्रांसफर, ओके। धन्यवाद। आपका अपना चैनल स्टडी विथ एनी साथ। जय हिंद।